नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जान रहे हैं आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद भी दंपत्ति का सालगिरह मनाना पड़ा भारी। यह मामला बहुत ही संगीन मामला कह सकते हैं। ये एक रोचक मामला कह सकते हैं, संगीन नहीं कह सकते हैं। ये रोचक मामला, ये रोचक तथ्य का मामला कह सकते हैं कि ऐसा बहुत कम ही होता है। अगर स्वतंत्र सहमति से तलाक आपस में लिया गया, आपसी सहमति से लिया गया, स्वतंत्र मन से लिया गया है, उसके बाद भी इसमें ऐसा मामला एक सामने आया है कि हाईकोर्ट में निचली अदालत का जो फैसला था, आदेश था, डिक्री था, उसको निरस्त कराने के लिए दंपत्ति पुनः हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो हाई कोर्ट का फैसला भी हम जानेंगे लास्ट में क्या वहां करता है हाई कोर्ट, क्या इनका बात सुनता है कि नहीं सुनता है। सहमति से तलाक होने के बाद क्या अपील किया जा सकता है, ये भी बात इसमें है। तो ये भी हम जानेंगे अपील किन कंडीशन में किया जा सकता है। अगर आप सहमति से तलाक भी ले लिए हैं तो आपके पास ऐसे 3 पॉइंट हम बताएंगे, आप उसको साबित करेंगे तो आप अपील में जा सकते हैं, पुनः जीवन यापन करने के लिए, साथ साथ बिताने के लिए। दोस्तों, बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको जानकारी हो सके और अच्छी बात पता चल सके। तो आज का जो हम मैटर लिए हैं ये हाई कोर्ट से संबंधित है, निचली अदालत से संबंधित है। यह मामला है बिलासपुर का। बिलासपुर जो एक जिला है वहाँ का मामला है, और उस जिले में एक जगह होती है मोपका। मोपका में एक युवक से एक युवती की शादी होती है। कुछ दिन उनका रिश्ता सही चलता है, उसके बाद से उनका रिश्ता बिगड़ने लगता है और वह निचली अदालत यानी परिवार न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए चले जाते हैं। तलाक के लिए दाखिल करते हैं, वहाँ अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि आपसी सहमति से हम लोग तलाक लेना चाहते हैं, हमारी पारिवारिक जीवन या हमारी आपसी सहमति से नहीं चल पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो भी उनकी समस्या था वह लेके जाते हैं, और वहाँ क्या होता है 6 महीने का समय दिया जाता है। किसी भी मामले में अगर आपसी सहमति से आप स्वतंत्र मन से अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को खत्म करना चाहते हैं, तो 6 महीने का वहाँ समय आपको दिया जाता है, जिससे आप मिल बैठ कर समझ सकें कि क्या हम लोग इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, कोई चांस नहीं है कि हम साथ रहें। ये सब 6 महीने का समय दिया जाता है। आप सोच समझ के आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर आपकी बात नहीं बनती है, वैसे कि वैसा पड़ा रहता है, आप लोगों का सोच विचार वैसे ही रहता है, नहीं हमको चाहिए आपसे स्वतंत्र मन से हम लोग राजी हैं, हम अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो अगला डेट जो 6 महीने के बाद आता है वहाँ आपको डिक्री मिल जाती है, और वहाँ न्यायालय डिक्री आदेश दे देता है आपसी सहमति का तलाक का। तो ये बात यहाँ आई है कि जब उनका आपसी सहमति से तलाक भी हो गया है और उनके पास डिक्री भी मिल गई है। 4 जनवरी 2025 को ये आपसी सहमति के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में इन्होंने क्या किया था, दाखिल किया था तलाक के लिए। जब तलाक के लिए इन्होंने दाखिल किया, उसके बाद तलाक की डिक्री मिलने के बाद वहीं फरवरी मार्च से इन्होंने क्या किया, बातचीत करना शुरू कर दिया। जो दंपत्ति का आपसी सहमति से तलाक हुआ है उन्होंने बातचीत शुरू कर दिया। वो मथुरा तक गए, टिकट बुक कराए ट्रेन का, और होटल भी बुकिंग कराए, होटल में वो रहने लगे। तो यहाँ बात ये बनता है कि हमने टाइटल यही लिखा है कि आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद भी शादी की सालगिरह मनाना दंपत्ति को पड़ा भारी। तो ये शादी की सालगिरह भी मनाने लगे वहाँ तलाक होने के बाद भी। तो ये बात कैसे पता चलता है हाई कोर्ट को हम जानेंगे आगे। तो इन्होंने शादी का सालगिरह मनाया, साथ साथ घूमे, खाए, फिरे और होटल भी बुक कराए, ट्रेन का टिकट भी लिया, मथुरा तक का यात्रा भी किए इन्होंने साथ साथ। उसके बाद इनका मन परिवर्तित होता है और कहते हैं कि अब हम लोग निचली अदालत का जो आदेश है
यह आदेश को लेकर हम चैलेंज करेंगे अपील के लिए, अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में जाते हैं अपील के लिए और वहाँ हाई कोर्ट क्या कहता है आइए जानते हैं। जब ये निचली अदालत के आदेश को लेकर कि अब हम लोग जीवन यापन फिर से शुरू करना चाहते हैं और इस आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया जाए, अपील में ये सब जाते हैं हाई कोर्ट में कि निचली अदालत जो भी हमको आदेश दिया है आपसे सहमति से जो भी डिक्री पारित किया है, अब हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी मौज मस्ती कर रहे हैं और ये निरस्त करने का आदेश दिया जाए। तो वहाँ हाई कोर्ट क्या कहता है, सीधे तौर पे कहता है कि आपका जो तलाक हुआ है स्वतंत्र मन से हुआ है, आपसे सहमति से हुआ है, ना इसमें कोई दबाव है, ना कोई धोखाधड़ी है, ना ही प्रक्रियात्मक कार्यवाही में कोई कमी पाया गया है। तो आपका ये अपील खारिज किया जाता है। आपका अपील योग्य यह प्रक्रिया नहीं है, यह डिक्री आदेश को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप स्वस्थ मन से पूरा सोच समझ के 6 महीने का आपको समय दिया गया था, आप इस निर्णय तक पहुंचे हैं, तो ये अपील योग्य नहीं है। तो ये रोचक तथ्य कहाँ से आया, जैसे कि आप एक गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं, आप स्वतंत्र मन से तलाक भी ले लिए, आप 6 महीने का आपको वक्त भी दिया गया, उसके बाद क्या बात हुआ कि परिवर्तन हो गया दिमाग और आप क्या न्यायालय के निर्णय को आम घास समझ रहे हैं कि जो भी डिक्री पारित हो गया उसको जब चाहे तोड़ दे, जब चाहे। मजाक तो है नहीं कानून व्यवस्था कि निर्णय होता है। तो आपने यहाँ गलती यह किया कि आप फिर से गए निरस्त करवाने के लिए। तो आपसे सहमति से अगर तलाक हुआ है, स्वतंत्र मन से तलाक हुआ है, तो आपका यह अपील नहीं हो सकता है, ये प्रावधान नहीं दिया गया है। और अगर अपील में आप जाना भी चाहते हैं, हमने कहा था लास्ट में 3 पॉइंट ऐसा बताएंगे कि अपील में भी आप जा सकते हैं, आपको बर्डन ऑफ प्रूफ करना होगा, उसको आपको प्रूफ करना होगा। 3 पॉइंट हम बताएंगे। तो आपसी सहमति जो है कोई भी कानून नहीं कहता है, अगर आप जानबूझकर अपना पूरा स्वस्थ मन से अपना रिश्ता ख़त्म किए हैं तो उसमें अपील में जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सब क्या किए कि हम साथ साथ रह रहे हैं, हमको आदेशित किया जाए निरस्त करने के लिए, फिर से हम पुनर्जीवन या स्थापन करें। तो यहाँ अपील में गया, यहाँ अपील खारिज हो गया, अपील मान्य नहीं किया गया। हाई कोर्ट में जो है अपील जो है नहीं होगी इसकी अगर स्वतंत्र मन से तलाक, क्योंकि स्वतंत्र मन से तलाक लेने पर अपील नहीं होती है। अपील अब हम जान लेते हैं। और 3 पॉइंट अपील कहाँ होगी, कैसे होगी। अगर आप हाई कोर्ट में निचली अदालत पारिवारिक न्यायालय का कोई अपील लेके जाते हैं और डिक्री आपके पास है, स्वतंत्रता सहमति से आप तलाक भी लिए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ ये आपको पहला पॉइंट यह है कि साबित करना होगा आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। यानी धोखाधड़ी की हमको धोखे में लाकर डरा धमका कर ये बात बुलवाया गया है कि हम स्वतंत्र मन से हैं, हम बंदूक के नोक पर भी कहा जा सकता है, कुछ ऐसा कंडीशन फेस कर दिया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कहोगी या कहोगे तो तुम्हारा हम जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को या कोई भी परिवार को हम क्षतिकारित कर देंगे, मार देंगे जान से। तो इस पर भी आप उसके लिए तैयार हो गए कि हाँ हमको ये तलाक चाहिए, ये आपको साबित करना होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या होगा कि दूसरा पॉइंट ये आपको कहना होगा, बताना होगा, साबित करना होगा कि प्रक्रियात्मक जो प्रक्रिया है, क्रियात्मक जो प्रक्रिया के तहत आप दाखिल किए हैं तलाक के लिए अर्जी, उसमें बहुत सारी कमियां आ गई हैं और जो होना चाहिए उससे हटके हो गया है, तलाक के लिए नहीं। और भी जो प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया फुलफिल नहीं किया गया है, प्रक्रिया के तहत तलाक की बात नहीं रखी गई है। तो वहाँ आपको साबित करना होगा, इसमें भी आप अपील में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि आप तीसरा पॉइंट में ये साबित करेंगे कि यह जो आदेश हुआ है वह दबाव में हुआ है या किसी कारणवश हुआ है, हमारे पास हमारी सहमति नहीं थी, हमको बहुत प्रताड़ित करके किया गया है। ये सब आप अगर करते हैं तो आपकी अपील सुनी जा सकती है, पुनः
सुनी जा सकती है। लेकिन अगर बच्चों की कस्टडी की बात है, बच्चों का भरण पोषण से संबंधित बात है, उसमें अगर कोई भरण पोषण आपको नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है पति द्वारा, तो आप अलग से मुकदमा कर सकते हैं, अलग से दाखिल मामला कर सकते हैं। परिवार न्याय और कस्टडी, बच्चों का चाइल्ड कस्टडी के माध्यम से अलग से कर सकते हैं। लेकिन अपील का चांस यहाँ खत्म हो जाता है आपसी सहमति में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।